आई एम आउट ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे कवर करना है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर और आज के दिन जो मेरा टारगेट है दैट इज़ अबाउट 320 किलोमीटर्स। मैं जाऊंगा ग्वालियर, अपने फ्रेंड के यहाँ रुकूंगा और फिर अपनी ऑनवर्ड जर्नी को प्लान आउट करूंगा। I have entered the दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो कि यमुना एक्सप्रेसवे कहलाता है और इस पर मेरी जर्नी है अप्रॉक्सीमेटली 176 किलोमीटर्स की। और उसके बाद फिर एक हमें डी रूट करना पड़ेगा टू गो टू ग्वालियर। बाय द वे, ऐसे जो एक्सप्रेसवेज आते हैं ना जर्नी पे, तो ये हमारी आदत ख़राब करते हैं बेसिकली इसलिए क्योंकि आपको इतने अच्छे रोड पे चलाकर जब ट्रैफिक वाले रोड पे चलाना पड़ता है तो आपको उतना मज़ा नहीं आता है। तो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी पता चली कि इनिशियली यहाँ पर जो स्पीड लिमिट थी वो 100 थी, बट बीच में इसको 75 कर दिया गया था। अभी जब मैं चला रहा हूँ तो आई थॉट कि अभी 75 ही होगी, बट नहीं, अभी फिर से वापस इसको रिस्टोर कर दिया गया है एट 100। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप आराम से इस पे 100 की स्पीड चला सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है और अब मुझे डी रूट करना पड़ा है ग्वालियर जाने के लिए। बड़ा ही अजीब सा रास्ता है, बट अब गूगल मैप शो कर रहा है तो जा ही रहे हैं हम धीरे धीरे करके। बट एकदम लग रहा है जैसे किसी के घर जा रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सिटी को कनेक्ट कर रहा होगा ये रास्ता। अब जब मुझे गांव में चलाना पड़ रहा है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक तो बहुत ही रिलैक्स्ड वे में गाड़ी चल रही थी। ग्वालियर आने में 50 किलोमीटर बचे हैं और यहाँ का जो ओवरऑल ज्योग्राफिकल व्यू है वो काफ़ी चेंज हो चुका है आई वुड से। और साथ ही में यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड हाउ कूल इज़ दैट। लखनऊ में एकदम बारिश नहीं हो रही थी, दिल्ली में एकदम बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ का वेदर कंपैरेटिवली काफ़ी चेंज हो चुका है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई रियली लव व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग, कि जिस तरीके से वेदर चेंज होता है, जिस तरीके से जोग्राफिकल व्यू चेंज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे फन देता है। So good morning guys, this is day 2 of my journey from, क्या कहा जाए, फ्रॉम लखनऊ टू पुणे या फिर फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, क्योंकि दिल्ली टू पुणे मेरी बेसिकली ड्राइविंग हो रही है। और अभी मैं ग्वालियर से निकल चुका हूँ। आई हैड अ वंडरफुल इवनिंग विथ माई फ्रेंड इन ग्वालियर और अब मैं निकल चुका हूँ इंदौर के लिए। इंदौर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स और जो टाइम लगेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स। अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पर। सो नाउ माई जर्नी इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन अ प्रॉपर मैनर, क्योंकि सिटी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम पर। तो अब चलिए निकलते हैं और आगे की जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो अब मैं आ चुका हूँ हाईवे पर और अब मेरी जर्नी होगी एकदम कंफर्टेबल वाली। वैसे जब अपने सिटी की कार दिखती है या फिर कोई ट्रक दिखती है तो बड़ा ही मज़ा आता है इतने दूर डिस्टेंस जब आप ड्राइव कर रहे हो। अभी मेरे को यूपी 32 दिखी एंड आई फेल्ट सो नाइस कि मैंने कहा चलो आपको बताते हैं। मैंने कवर कर लिया है 500 किलोमीटर। दोपहर में ड्राइव करते वक्त एट टाइम्स बहुत बोरिंग सा मौसम हो जाता है और उसकी वजह से ड्राइव करने में बहुत ड्राई सा फील होता है, मज़ा नहीं आता है। बट आज वेदर बहुत अमेजिंग सा हो गया है। दोपहर का 1:20 हो रहा है एंड आई एम जस्ट लविंग दिस जर्नी नाउ। और अब शुरू हो चुकी है बारिश एंड विल बी एंजॉयिंग आवर ड्राइव विथ रेन। बट
हमें अपनी स्पीड थोड़ी गिरानी पड़ेगी सो दैट देयर इज अ गुड ग्रिप ऑन द रोड। What a beautiful landscape, मजा आ गया इसको देख के। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में कितना आ रहा है, बट आंखों से जो दिख रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। अभी मैं गाड़ी चलाते चलाते अपना लंच कर रहा था, क्योंकि मैं अपना लंच अपने फ्रेंड के यहाँ से ऑलरेडी लाया हुआ था। और देयर इज़ वन थिंग आई रियलाइज्ड व्हाइल ईटिंग माय लंच कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस सोलो ड्राइविंग पर हैं देन ऑलवेज कीप वेट वाइप्स विथ यू, क्योंकि क्या होता है कि अगर वेट वाइप्स होता है तो आपको गाड़ी रोक के ना हाथ नहीं धुलना पड़ता है। एंड दिस इज समथिंग आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। सो इंदौर इज़ जस्ट 40 किलोमीटर्स और मेरी जर्नी अभी तक की अच्छी चली है एंड आई एम एक्चुअली एंजॉइंग दिस ड्राइव। लेट्स स्टॉप एट इंदौर और उसके बाद प्लान करेंगे कि उसके आगे कहाँ जाना है। देवास के आगे इंदौर जाने के बीच में जो रास्ता है इसका भी लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट है। हाईवे के पास ही मैंने अपना एक होटल ले लिया है और कल की जर्नी स्टार्ट करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 599 किलोमीटर्स है एंड आई एम स्टिल नॉट एबल टू डिसाइड कि पूरे 599 किलोमीटर जाऊँ या फिर बीच में रुक जाऊँ। एनीवेज माई डिनर हैज़ कम, हैव अ लुक एट माई डिनर। और अब मैं खा के इसको सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 8 AM और मैं तैयार हो चुका हूँ एंड आई एम लीविंग आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करी एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक इंजन लाइट ऑन हो गई है और यहाँ पर शो कर रहा है इंजन सिस्टम मैल फंक्शन करके कुछ। तो अभी मैं बात करूँगा Hyundai वालों से और पता लगाऊंगा इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ, या फिर उसको बाद में भी दिखाया जा सकता है पुणे पहुँचकर। सो अब थोड़ी जर्नी मेरी अजीब सी होने वाली है बिकॉज आई विल बी लिटिल स्कैर्ड नाउ। सो आई जस्ट चेक कि मैंने अभी 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 479 किलोमीटर्स टू गो। सो अभी मैंने MP बॉर्डर क्रॉस कर लिया है एंड आई एम एंटरिंग महाराष्ट्र। आई होप यहाँ के रास्ते भी उतने अच्छे हों जितने MP के थे। थोड़ी ट्रक्स थी रोड पर बट नॉनदलेस इट वाज अ गुड ड्राइव, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑब्वियसली रोड है तो थोड़ी बहुत ख़राब तो होती ही है, बट दैट वाज नॉट समथिंग जो कि बहुत मेजर हो। अब ये सब तो होता ही है रास्ते में। अब क्या है ना, कुछ ट्रक्स जो है ना ओवरलोड होके रहती हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। स्पीड ब्रेकर था उस पे पलट गई है। ये जो व्यू आ रहा है ना ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, और साथ में यहाँ पर रास्ते भी अच्छे हैं, इसलिए जो हमारी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत एनहांस हो गया है। बट हाँ, यहाँ के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और हर कार को एकदम ज़ीरो की स्पीड करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू क्रॉस दोज स्पीड ब्रेकर्स। ट्रक्स लाइक दीज आर सो रिस्की ऑन द रोड, पता नहीं इसको अलाउ कौन करता है चलने के लिए। अभी अगर कहीं पर एक स्पीड ब्रेकर आएगा ये पूरा का पूरा पलट जाएगी। ये लेफ्ट में विंडमिल के पंख जा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर जो देखकर इसकी एग्जैक्ट लेंथ पता चल रही है ना, वो हमें दूर से देख के कभी नहीं आइडिया लगता है। एंड दिस इज ह्यूमंगस, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
तो गाइस मैंने सोचा कि आपको अपना ड्राइव अपडेट भी दे दूं, और अभी मैंने कवर कर लिया है 266 किलोमीटर्स, और मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं पुणे तक पूरा जाऊंगा बिकॉज ऑफ द इंजन इशू जो कि वो शो कर रहा है स्क्रीन पर। एंड 328 किलोमीटर्स आर लेफ्ट। अप्रॉक्सीमेटली 6 और 30 मिनट्स लगेगा मुझे पुणे पहुंचने में। फिर एक और ट्रक पलटी हुई थी। So guys, here is the quick update about the trip. Actually मैं प्लान कर रहा था वाया शिरडी जाने का, बट वहाँ का जो रास्ता है that was bit too slow, और प्लस वन ऑफ माई ड्राइवर वेंट फ्रॉम द सेम रूट, सो आई न्यू कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं वाया नासिक जा रहा हूँ, नासिक के पास से कहीं से रास्ता कट रहा है, एंड ऑन द गूगल मैप्स इट सीम्स एज इफ दैट रूट इज़ बेटर, और अभी की जो स्टार्टिंग जर्नी है वो अच्छी चल रही है। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि वो वाला रास्ता अच्छा हो वाया टिल पुणे। एक्चुअली आई फेल्ट कि जो मैंने डी-रूट किया और मैंने प्लान किया कि मैं नासिक के पास से रास्ता लूँगा पुणे का, वो बेटर आइडिया था, बिकॉज एज यू कैन सी हियर द रोड इज़ वे बेटर, और जो शिरडी वाला रास्ता है वो 1 लेन सड़क है, और उस पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, 2 व्हीलर्स की भी और 4 व्हीलर्स की भी, तो उतना मज़ा नहीं आता है। एंड ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, एंड आई एम एंजॉयिंग द जर्नी। That place was definitely mesmerizing, और मज़ा आ गया उसको देखकर। I am actually feeling so glad कि मैं इस जर्नी पर आया, and I am able to see such a nice stuff। मतलब इतनी सुंदर जगहों को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो I am not able to stop, but still मैं रुक, एटलीस्ट मेरे आँखों में वो चीज़ें कैप्चर तो हो गई, and I feel really happy and blessed। और यहाँ के जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, वो ऐसे है कि no matter how fast you are going, you will have to put your car at the speed of 0, and then आपको स्पीड ब्रेकर से निकालना पड़ेगा। हमारे एरिया में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स नहीं मिलते हैं। So guys, here is the trip update। Exactly 100 किलोमीटर्स बचे हैं, एंड आई डोंट नो वाई ये 2.5 घंटे दिखा रहा है घर पहुंचने के लिए। आई थिंक यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, वरना हम काफ़ी जल्दी कवर कर लेते। और अगर हम टोटल जर्नी की बात करें, देन आई हैव कवर्ड 1497 किलोमीटर्स। सो जो अभी अच्छी रोड चल रही थी 4 लेन वाली, वो अब ख़त्म हो गई है, एंड नाउ वी हैव 2 लेन रोड विदाउट एनी बैरिकेटिंग। सो वील हैव टू ड्राइव सेफ एंड ड्राइव ईजी। अहमदनगर क्रॉस करने के बाद द गुड रोड इज बैक अगेन। 75 किलोमीटर्स टू गो। सुपर्ब स्पीड ब्रेकर्स आर बैक। सो 50 किलोमीटर्स टू गो, और मैंने कवर किया है 551 किलोमीटर्स अभी तक आज के दिन। अब थकावट महसूस होने लगी है। Now look at this place guys। मैं आज तक पुणे नहीं आया हूँ, so I am getting too much excited seeing this, and it is looking amazing। So guys, 25 kilometers to go। I am in Chakan, और लगता है काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो अब बचे हैं केवल 10 किलोमीटर। 5 लेफ्ट नाउ। 4 3 2 1। सो गाइज आई फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, और आज मैंने कवर किया है काफ़ी लंबा रास्ता। लेट मी टेल यू, मैंने कवर किया है 600 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। वाओ। और 10 आवर्स 18 मिनट्स में, और जो
जो एक्यूमुलेटेड इन्फो है दैट इज 1492 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर इन 25 आवर्स।